हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कई टेस्ट पढ़ चुके हैं, जैसे कि जेसीआर टेस्ट, आफर टेस्ट, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट, वैसे ही आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑरिगन मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में। ऑरिगन मोटर फिटनेस टेस्ट, उसका नाम ऑरिगन इसलिए है क्योंकि वो ऑरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया था। इस टेस्ट को 1962 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये कि कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, इसका पर्पस क्या था, एंड द थर्ड वन, इसमें कौन कौन से टेस्ट आइटम हैं। इस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के तीन बेसिक पर्पस थे। सबसे पहला ये कि अलग अलग ग्रेड लेवल पे जो फिटनेस लेवल है उसको पता किया जा सके। सेकेंड वन, जो यंगस्टर्स हैं यानी ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको फिटनेस के लिए या फिर फिट रखने के लिए मोटिवेट किया जा सके। एंड द थर्ड वन, कि जब हमें अलग अलग ग्रेड्स की फिटनेस लेवल पता होगी तो उनके लिए अलग अलग फिटनेस लेवल प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये वो तीन बेसिक पर्पस थे जिसकी वजह से ऑरिगन मोटर फिटनेस टेस्ट को बनाया गया था। ऑरिगन मोटर फिटनेस टेस्ट में तीन कैटेगरीज हैं। उसके जो भी टेस्ट आइटम है वो तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जो कैटेगरीज है वो अलग अलग ग्रेड और जेंडर के बेसिस पे बनाई गई है। इसमें जो तीन कैटेगरीज है उसमें सबसे पहला है बॉयज ग्रेड 4 to 6, सेकेंड वन इज बॉयज ग्रेड 7 to 12 एंड द थर्ड वन इज गर्ल्स, जो कि ग्रेड 4 से ग्रेड 12 तक सारी गर्ल्स एक ही ग्रुप में आती हैं। इन तीनों ही ग्रुप में अलग अलग टेस्ट आइटम है और हर एक ग्रुप में तीन ही टेस्ट आइटम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी की, जो कि है बॉयज ग्रेड 4 to 6। यहाँ पर तीन टेस्ट आइटम है। जो सबसे पहला टेस्ट आइटम है वो है एसबीजे यानी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, सेकेंड वन इज पुशअप एंड द थर्ड वन इज सिटअप। जो सबसे पहला टेस्ट है एसबीजे यानी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वो जो है लेग की एक्सप्लोजिव पावर को असेस करने के लिए कराया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज पुशअप, जो कि शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए कराया जाता है। एंड द थर्ड वन इज सिटअप, जो कि एब्डोमेन स्ट्रेंथ के लिए कराया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इनको कैसे कराया जाता है, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और इनकी स्कोरिंग कैसे होती है। एसपीजी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो एक लाइन होती है, सब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और वो जितनी भी मैक्सिमम डिस्टेंस जंप करता है खड़े होके बिना रन किए, वो मैक्सिमम डिस्टेंस ही उसका स्कोर हो जाती है, दैट इज एसबीजे। सेकेंड, बात करें अगर पुशअप की तो दिस इज सिंपली अ फ्लोर पुशअप। जो सब्जेक्ट है वो इस तरह यहाँ पर फ्लोर पे जितने भी मैक्सिमम पुशअप्स लगाएगा विदाउट टेकिंग रेस्ट, वो मैक्सिमम पुशअप ही उसका स्कोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिटअप की। तो यहाँ पर सिटअप के लिए थोड़ा सा अलग है जो हमने पहले पढ़ा है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सुपाइन पोजीशन में लेट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर उसके जो दोनों हाथ होंगे वो अपने सर के पीछे क्लैस्प करेगा और जितनी बार ये ऊपर उठेगा वो अपने राइट एल्बो को लेफ्ट नी से टच कराएगा, नेक्स्ट टाइम अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी से टच कराएगा। ऐसे ही वो जितने भी नंबर ऑफ रेपिटेशंस करेगा, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो नंबर ऑफ रेपिटेशंस या वो नंबर ऑफ सिटअप्स ही उसका स्कोर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो है बॉयज ग्रेड 7 to 12। यहाँ जो तीन टेस्ट आइटम है उसमें सबसे पहला जो है वो है जंप एंड रीच। जंप एंड रीच वर्टिकल जंप का ही दूसरा नाम है। फिर हम बात करेंगे सेकेंड टेस्ट आइटम की, जो की है पोटैटो रेस। एंड जो तीसरा टेस्ट आइटम है वो है पुलअप्स। जंप एंड रीच यानी जो वर्टिकल जंप है उसको कराने का जो प्रोसीजर है वो ऐसे मार्किंग कर देते हैं किसी वॉल पे, और सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसकी स्टैंडिंग हाइट की जो भी रीच है वहां पे एक मार्क लगाते हैं, और वो जितनी भी मैक्सिमम हाइट को जंप करके जो मार्क लगाएगा वो उसके इनिशियल मार्क और फाइनल मार्क के बीच की डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं, एंड दैट बिकम्स अ स्कोर ऑफ दैट पर्सन। सो दिस वन इज जंप एंड रीच, जो कि लेग की स्ट्रेंथ के लिए ही कराया जाता है। फिर हम बात करें अगर पुलअप्स की, तो पुलअप्स के लिए हम एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार ले लेते हैं जिसकी हाइट जो है वो सब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होती है। सब्जेक्ट यहाँ जितने भी नंबर ऑफ वैलिड पुलअप्स एक बार में लगाता है, दैट विल बी द स्कोर ऑफ दैट पर्सन। अब हम बात करते हैं पोटैटो रेस की, जो कि डिफरेंट है और उसके जो मेजरमेंट्स है वो भी थोड़े से डिफरेंट है। पोटैटो रेस के लिए यहाँ पर एक लाइन है जिसे स्टार्टिंग लाइन या रिस्टेनिंग लाइन कहते हैं। इससे टच होता हुआ एक सबसे पहला सर्कल होता है, उसके बाद यहाँ दूसरा एंड दिस थर्ड वन। तो यहाँ पे हम दो वुडन ब्लॉक्स रखते हैं, वो सर्कल 2 में और सर्कल 3 में रखे जाते हैं। फर्स्ट सर्कल में कुछ नहीं होता है, इसका हम नाम देते हैं, दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो इस टेस्ट को कराने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। जैसे ही उसे सिग्नल मिलेगा गो का,
पहले यहाँ से सेकेंड ब्लॉक में जाएगा, जो बॉक्स है उसको उठा के वापस फर्स्ट सर्कल में रखेगा, फिर जाएगा यहाँ पे और फिर यहाँ का भी बॉक्स उठा के फिर से इसको भी फर्स्ट सर्कल में लेके आएगा, फिर यहाँ से बॉक्स उठाया एंड फिर से उसको फर्स्ट सर्कल में रखा, फिर यहाँ पे आके फिर से बॉक्स उठाया और फिर से उसको थर्ड सर्कल में रखा एंड फिर जब वो वापस आएगा, इस पूरा प्रोसीजर को करने के बाद जब वो वापस आएगा और ये करने में उसको जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम ही उसका स्कोर हो जाएगा। यहाँ पर जो सर्कल है इनके बीच का जो डायमीटर है वो 1 फीट का डायमीटर होता है। स्टार्टिंग लाइन से लेके सेकेंड सर्कल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 50 फीट होती है और स्टार्टिंग लाइन से थर्ड सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 69.5 फीट होती है। ये थे बॉयज ग्रेड 7 to 12 के टेस्ट आइटम्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग। अब हम बात करेंगे गर्ल्स ग्रेड 4 to 12, उनके कौन कौन से टेस्ट आइटम्स होते हैं और उसकी क्या स्कोरिंग होती है। तो बाकी दोनों कैटेगरी की तरह यहाँ भी 3 टेस्ट आइटम होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है SBJ यानी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, हमने फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ा है। सेकेंड वन होता है जो है वो फ्लेक्स्ड आर्म हैंग है, जैसे बॉयज में पुशअप्स और पुलअप्स होते हैं, यहाँ पर फ्लेक्स्ड आर्म हैंग होता है। एंड द थर्ड वन इज क्रॉस्ड आर्म कर्ल अप, ये थर्ड टेस्ट आइटम है। इनको कराने का जो तरीका है, सबसे पहले SBJ का देखते हैं। तो SBJ का कराने का तरीका हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस को जंप करके जाएगा उसका स्कोर हो जाता है। सेकेंड बात करेंगे फ्लेक्स्ड आर्म हैंग की, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बार होता है और जितनी देर के लिए अपने आर्म फ्लेक्स करके सब्जेक्ट खुद को होल्ड करके रखेगा वो टाइम ड्यूरेशन ही उसका स्कोर हो जाता है। फिर बात करते हैं क्रॉस्ड आर्म कर्ल अप की। ये क्रॉस्ड आर्म कर्ल अप जो है वो कहीं ना कहीं सिटअप्स के जैसा ही होता है, बट यहाँ पे फर्क ये है कि सब्जेक्ट को अपने दोनों हाथ सर के पीछे नहीं रखने होते, अपने चेस्ट के आगे क्रॉस करके रखने होते हैं और वो जितने भी नंबर ऑफ रिपीटेशंस करेगा हर बार उसको उठ के जाना है अपने नी तक एंड फिर से वापस आना है। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो ये है वो 3 टेस्ट आइटम जो कि गर्ल्स ग्रेड 4 to 12 के लिए होते हैं। आई होप आपको ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल for more content. You can follow me on Insta and Facebook as well. Thank you.